हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी एक्सपोनेंट्स की है। आज हम आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, जो एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर सिंप्लीफाई के ही होते हैं और कुछ प्रूव दैट या शो दैट भी होते हैं। तो अभी तो हम आपको पहले सिंप्लीफाई के बारे में बताएंगे कि कैसे हम उसको निकालते हैं, ठीक है। और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, सॉन फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 8x⁻³ और यहाँ पे ऊपर 1/3। देखिए 8x³ और 1/3 ओन पावर है। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे इसका आंसर निकालना है वो हम बता रहे हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बात को ऐसे देखिए कि 8 है तो 8 जो है हम इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को नहीं आ रहा तो देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो इस तरीके से हम या तो डायरेक्ट 8 लिख दें या हम इसको 2 का क्यूब लिख दें, ऐसे करके। देखिए जब 2 की पावर 3 होती है तो इसका मतलब भी यही होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो हम चाहे ये लिखें और चाहे ये लिखें, दोनों ही इक्वल हैं, या फिर हम 8 लिख दें। अब चूंकि हम एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं, यहाँ सारा खेल पावर्स का ही होता है, तो इसलिए हम जो 8 है उसको 2 की पावर 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 3 x⁻³ और होल पावर 1/3 है। अब देखिए इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम इसको ओपन कर दें ब्रैकेट को और 3 इंटू 1/3 और यहाँ पे इंटू x⁻³ इंटू 1/3। देखिए ये जो 1/3 है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए है। ये जो 1/3 पावर होल पावर लगी है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, पावर के साथ, नीचे नहीं होगा, यहाँ पावर के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, जैसे कि मैंने लिखा है। अब क्या होगा कि ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1। तो देखिए 1 पावर तो लिखी नहीं जाती, इसलिए 2x हो जाएगा। ये आंसर आपके पास आ गया। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम यहाँ से 3 को पावर कॉमन, देखिए दोनों की पावर सेम हो गई हैं तो हम उसमें से कॉमन निकाल लें, पावर कॉमन लेने ऊपर और काट दें। तो कैसे होगा वो देख लीजिए। और हमने इसको 2x कर दिया और यहाँ से 3 पावर दोनों की सेम थी इसलिए बाहर ले ली और ये 1/3 हो गया। और ऐसी कंडीशन में ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब पावर बची 1। तो 1 पावर तो जब कोई पावर नहीं होती तो 1 तो होती है। हमने बहुत बार बताया कि 1 पावर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 से ज़्यादा होगी तो लिखा जाएगा, 1 से कम होगी तो भी लिखेंगे, या फिर माइनस में होगी तो लिखेंगे। देखिए -1 पावर लिखनी पड़ती है लेकिन +1 पावर नहीं लिखनी होती है। आप चाहे कोई बुक उठा के देख लीजिए, जहाँ पर भी केवल 2 लिखा है, जैसे ये हमने 2 लिखा तो इसके पावर कितनी है, +1 पावर है। यहाँ 2 लिखा, यहाँ भी +1 पावर है। यहाँ 2 लिखा, यहाँ भी +1 पावर है। और यहाँ 8 लिखा तो यहाँ भी +1 पावर है। तो 1 तो अंडरस्टूड है, वो तो हमेशा ही रहती है। लेकिन अगर 1 से कम होगी तो लिखना पड़ेगा, 1 से ज़्यादा होगी तो लिखना पड़ेगा, और अगर -1 होगी तो भी लिखना पड़ेगा। अब जैसे सपोज आप समझ लीजिए इसी चीज़, 2 की पावर -1, तो मालूम इसका मतलब क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर पावर अगर 1 है लेकिन अगर वो माइनस में है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा। हाँ, अब तो देखिए यहाँ पे 2x और पावर 1 हो गई है, तो यहाँ पे मतलब 2x हम डायरेक्टली लिख देंगे और इस तरीके से ये भी हमारा एक आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आप चाहे तो इसको ऐसे ओपन करके निकालें और निकाल करके यहाँ ऐसे पहुँच जाइए आंसर पे, या फिर आप डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ तब आप यूज़ करिए जब आप थोड़ा सीख जाइए, शुरुआत है तो आप ऐसे ही करें जिससे कि कहीं पर मिस्टेक ना हो और आसानी से आंसर निकाल लें। अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे
जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट हो गया, सेकंड ये है। सेकंड क्या है कि 27 p की पावर -3 और होल पावर 2/3 ये आ जाएगी। अब इसको कैसे करेंगे? एक्सपोनेंट्स में सब चीज़ें ज़्यादातर पावर में होती हैं, इसके पावर को कन्वर्ट करना और पावर में अरेंज करना आना चाहिए। तो देखिए 27 है यहाँ पे, तो 27 कैसे आता है ये भी देख लीजिए। तो 27 का मतलब होता है 3 3 9 और 9 3 27, यानी 3 की पावर 3। और इनके ऊपर पावर क्या है, एक एक होती है। जब कोई पावर नहीं लगी है तो एक एक लगी है। हमने बहुत बार कहा है, बहुत सारी हमने क्लास में बताया है कि जब बेस इनटू में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम हो और इनटू में हो, दो बातें होनी चाहिए। बेस एक तो सेम हो, दूसरा इनटू में है तो पावर ऐड हो जाती है। आप यहाँ पर देखिए बेस दोनों सबके सेम है, 3 3 3 3 3 है ना, 3 है 3 टाइम, और इनटू में है तो पावर अगर आप इनको ऐड करिए तो 1 + 1 2 हो गई और 2 + 1 तो 3 हो जाएगी। तो बेस सेम होते हैं और इनटू में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ये बात याद रखिए हमेशा। तो ये हमने 27 को कन्वर्ट कर दिया 3 की पावर 3 में। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 3 p की पावर -3 होल पावर 2/3 2/3। अब आप इसको ओपन करा दीजिए, 3 की पावर 3 इंटू 2/3, फिर p की पावर -3 इंटू 2/3, ये आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 3 हम ऐसे कैंसिल करा देंगे, इसको ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ भी 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 की पावर कितनी बची, 2 बची। यहाँ पे p की पावर कितनी आ गई, -2 आ गई। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, p की पावर -2 भी हो सकता है, ये भी एक आंसर हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है और कि हम p को नीचे ले आएँ तो प्लस में हो जाएगी, तो 9/p की पावर 2, ये भी एक आंसर हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ छोड़ दीजिए और चाहिए तो यहाँ तक इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 2 हो गया +1 3 हो गया, इसको करना है। तो 32 p की पावर 10 q की पावर -15 होल पावर 1/5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखिए इनके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मैं जो बता रहा हूँ आप लोग वो करें और बाकी आप अपनी बुक से क्वेश्चन निकाल करके करिए। और जो नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपको बताएंगे। अब 32 है, तो 32 को पावर में हमें कन्वर्ट करना होगा। हमने बताया ना कि यहाँ पे सब कुछ पावर में ज़्यादातर क्वेश्चन कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो 32 कब आता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देख लीजिए 32 हो गया, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16 और 16 2 × 32, तो यानी 1 2 3 4 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 की पावर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है 5 टाइम, 1 2 3 4 5, तो यानी 2 की पावर 5, ये आ गया, ऐसे होगा। तो 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 5 p की पावर 10 और फिर q की पावर -15 होल पावर 1/5, ओपन करा दीजिए। तो 2 की पावर 5 × 1/5, p की पावर 10 × 1/5 और q की पावर -15 × 1/5, ये हो गया ऐसे। अब हम कैंसिल करेंगे, 1 5 5 ये कैंसिल हो जाएगा और 5 1 × 5 और ये 5 2 × 10 हो जाएगा, 5 1 × 5, 5 3 × 15 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर यहाँ 1 बची, वो लिखते नहीं है, p की पावर 2 लिख लेंगे, 2 1 × 2 होगा तो इसके 2 लिख लेंगे,
क्यू की पावर -3 आ जाए, क्योंकि 3 1 जा 3 हो जाएगी। हमने बताया ना, बहुत बार होता है कि 1 पावर आती है तो नहीं लिखते हैं, 1 से कम होगी या 1 से ज़्यादा होगी तो लिखेंगे, या -1 होगी तो लिखेंगे, तो इसलिए हम ये यहाँ पे इतना लिखिए। तो एक तो आंसर ये हो सकता है, आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई चाहते हैं कि ये पावर भी प्लस में हो जाए तो आप उसके लिए ये करिए कि 2p² अपॉन q की पावर 3, ये आंसर चाहे ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 4। देखिए ये है क्यूब रूट है, x की पावर 9, y की पावर -6, z की पावर 12। अब देखिए क्यूब रूट है, इसमें क्यूब रूट, अंडर रूट, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? क्यूब रूट की हमने जो वैल्यू बताई है वो 1/2 है। हमने जो क्यूब रूट की वैल्यू बताई है वो 1/3 हो जाएगी। रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू सबको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, रूट की 1/2 ये रूट की होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे अगर क्यूब लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है तो 1/3 हो जाएगी, अगर n लगा होता तो 1/n हो जाएगी। तो हम जो हमारे पास ये दिया गया है स्टूडेंट्स, इसकी जो ये क्यूब रूट है हम इसको पावर में न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर लेंगे। तो x की पावर 9, y की पावर -6 और z की पावर 12 होल पावर 1/3। अब देखिए जो 1/3 है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आंसर हमारे पास आएगा। तो x की पावर 9 इंटू 1/3, y की पावर 6 इंटू 1/3 और फिर उसके बाद z की पावर 12 इंटू 1/3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, काट दीजिए इसको। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आ जाएगा। तो आपके पास x की पावर 3, y की पावर -2 1 जा 2 और फिर z की पावर 4 आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये हम पावर माइनस के बजाय प्लस कर दें तो इसके लिए आप इसको अपॉन में ले लीजिए, x की पावर 3, z की पावर 4 ऑब्लिक y की पावर 2, ये आंसर। आप या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, दो में से कोई एक लिख लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 4 हो गया, 5th वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब ये भी ऐसे ही है, यहाँ 4 है, p की पावर 4, q की पावर -12 और होल पावर 3। इसको कैसे करेंगे? इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हो जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्यूब रूट की 1/3 हो जाती है। अगर 4 अगर यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा P4 q की पावर -12 होल पावर 3/4 हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ तो ऑलरेडी सब पावर में दिए ही हुए हैं, हमें कुछ करना ही नहीं है, बस खाली ब्रैकेट ओपन करना है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, p की पावर 4 इंटू 3/4, q की पावर -12 इंटू 3/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आ जाएगा p की पावर 3 और q की पावर -9 आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको प्लस कर दें तो p की पावर 3, q की पावर 3 3 जा 9, ये 9, ये भी हो सकता है। आप इन दोनों में से कोई भी एक आंसर पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये बात जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे जैसे 4 है तो 1/4 हो जाता है, और यहाँ पे चूंकि 3 था तो 3 इंटू 1/4 करेंगे तो 3/4 ही आ जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखें ए स्क्वायर बी की पावर -2 इंटू सी ऑब्लिक ए की पावर -3 बी की पावर 5 और इंटू सी, ये माइनस का 3 है। अब हमें देखिए जो माइनस का जो पावर है जिनकी, उनको अपॉन में नहीं आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और जो नीचे जो अपॉन माइनस में है पावर, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। फिर हम उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ए स्क्वायर बी नीचे आ जाएगा तो ऊपर बचेगा सी, और ये वाला ए ऊपर पहुंच जाएगा तो ए क्यूब हो जाएगा इंटू ऑब्लिक ये वाला बी नीचे आ जाएगा तो बी की पावर +2 हो जाएगी इंटू बी की पावर 5 हो जाएगी, और सी जो हमारा जो नीचे है वो वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये वाला जो है नीचे आ गया प्लस हो गया, नीचे वाला ऊपर पहुंच गया तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर ए की पावर -1 है तो हम 1 अपॉन कर देते हैं तो वो प्लस पावर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से ये सिंप्लीफाई होगा। और फिर देखिए अब यहाँ से सी तो कैंसिल हो जाएंगे, और बेस सेम होते हैं और इनटू में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, हर उसमें हम बताते हैं। देखिए बेसिक सिंप्लीफिकेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। हम वो जो बोलते हैं ना वो एकदम सही है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी a की पावर 3 + 2 5, और यहाँ b की पावर 5 + 2 7। ये आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन 7 वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसको हटा दो। x की पावर -2 y 1/2 होल पावर, और x की पावर y की पावर -3 और यहाँ पे 1/3। देखिए अब ये आया, हम इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों इनटू में ही है, ये जो है इनटू में है और इसके ब्रैकेट हमें ओपन करने हैं। तो x की पावर -2 यहाँ 1/2 आ जाएगा, और फिर y की पावर 1/2, यहाँ भी x की पावर 1/3 और y की पावर -3 × 1/3, ये आ गया। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना होगा कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट हो जाएगा। अभी तक हम जो एक बात बराबर बोल रहे थे कि कहीं -1 होता है तो आपको लिखना पड़ेगा, वो देखिए इसमें आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -2 था तो 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये -1 बच गया। x की पावर -1 और y की पावर 1/2, x की पावर 1/3 और y की पावर -1, ये आ गया। अब जो -1 जिनकी पावर है, देखिए +1 होता है तो नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर -1 कहीं आता है तो हमें लिखना ही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर, इसलिए आप लिखा करिए। तो देखें x की पावर यहाँ पे तो ये पावर ऊपर ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। y की पावर 1/2, x की पावर 1/3 और इन दोनों को नीचे ले आइए, तो यहाँ x की पावर 1 हो जाएगी और y की पावर 1 हो जाएगी। देखिए एक तो आंसर ये हो सकता है, लेकिन इसमें और भी हो सकते हैं आंसर हैं। जैसे आप देखिए जब बेस से सब इनटू में है ना, यहाँ से फिर आ जाइए, बैक आ जाइए थोड़ा सा, सब इनटू में है, बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ तो बेस सेम है x के दोनों के, तो इनकी पावर भी ऐड हो सकती है। तो हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं, x की पावर 1/3 और -1, और इसी तरह से y की पावर 1/2 -1। तो x की पावर कितनी हो गई, 3 1 जा 3 -3 -2, तो 1 - 3/3, और यहाँ पे y की पावर भी 1 - 2/2, तो x की पावर -2/3 और y की पावर -1/2, ये आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस करना है तो 1/x की पावर 2/3 और y की पावर 1/2,
यहाँ पर भी हम ना करके आंसर को छोड़ सकते हैं, या तो हम यहाँ करें या फिर यहाँ करें। देखिए यहाँ करेंगे तो ये फिर एक पावर का सिंप्लीफिकेशन रह जाएगा, इसलिए आप अच्छा होगा कि आप यहाँ तक करें इसको। जब सिंप्लीफाई कहता है तो इसका अंदर पूरी तरीके से फुल सिंप्लीफाई होना चाहिए। ये रही हमारी आज की वीडियो, आपने देखा, अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा, जैसे ही हम वीडियो नई नोट करेंगे आपको तुरंत देखने को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप देख सकेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे। मेहनत करिए, ठीक है, ओके।